हेलो दोस्तों, तो आपको ट्रिक चाहिए ना इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आपको ट्रिक चाहिए, हम मुझे पता है। तो चलिए हम पहले आपको ट्रिक सिखा दें, उसके बाद हम कंसेप्ट भी बताएंगे। आपको कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक जगह ट्रिक काम नहीं करता है, कभी कभी ट्रिक फेल भी कर जाता है। तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए क्वेश्चनों को बनाने का या गाड़ी चलाने का। जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए अगर मुसीबत फंस जाते हैं। तो ट्रिक पहले हम बताते हैं आपको, उसके बाद हम इसका कंसेप्ट बताएंगे और इस पर 2-4 क्वेश्चन कराएंगे। और जो आपका रिलेटिव स्पीड है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड के बारे में कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है और उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, आप बेकाबू हुए हैं ट्रिक के लिए, तो आइए पहले ट्रिक सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या इसका कंसेप्ट है। कार्य 2 बसें क्रमशः दिल्ली एवं आगरा से क्रमशः 37 किलोमीटर और 38 किलोमीटर के चाल से चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। तो वह एक दूसरे को कब मिले होंगे? कब क्या होंगे? मिले होंगे मीन्स एक दूसरे को कब वो पार कर गए होंगे, कि कौन से समय में। तो हमें आपको टाइम बताना है। तो बस देखिए ट्रिक क्या है, आप ले लीजिए कितना डिस्टेंस है उसके बीच का, ये 300 किलोमीटर है। और ये कितना किलोमीटर की स्पीड से चल रही है? 37 किलोमीटर के, और ये 38 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। ये हो जाएगा 37 किलोमीटर और प्लस हो जाएगा 38 किलोमीटर। ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे इसका, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सारी चीज बताएंगे आपको। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर अपन में 37 गुना 74 और 1 75, 75 किलोमीटर। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? 75 से कटाएगा तो 75 चौके 75 दूना 150 और 150 4, यानी 4 घंटे बाद क्या हो जाएगी? 4 घंटे बाद वो आपस में मिले होंगे। क्या 4 बजे मिले होंगे वो? अगर वो 10 बजे चल रहा है तो 4 घंटे बाद, यानी चलने के 4 घंटे बाद वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। आइए थोड़ा सा हम इसका कंसेप्ट जाने कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता क्या है। आइए चलते हैं, और रिलेटिव स्पीड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और देख लेंगे हम इसको क्या है। जैसे देखिए, हम आपसे कहें कि एक स्टेशन है ये, और एक स्टेशन क्या है? ये बी। एक स्टेशन है ये और एक स्टेशन है बी। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लीजिए कि डी किलोमीटर। जो गाड़ी एस है ये एस, ये सॉरी जो गाड़ी ए है, जो पॉइंट 1 पर से गाड़ी स्टार्ट चलेगी यहां से, इसकी स्पीड है S1 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है S2 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आपसे जानते हैं क्या पूछता है? इसमें आपको पूछेगा टाइम, आपसे पूछेगा डिस्टेंस कितना है, उसके बाद पूछेगा कि रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपको देगा, रिलेटिव स्पीड पूछ देगा। तो देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है कि डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव टाइम। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, सॉरी पहले रिलेटिव स्पीड जान लीजिए कि रिलेटिव स्पीड क्या है। तो देखिए, ये मान लीजिए कि S1 के स्पीड से चल रही है और ये S2 के स्पीड से चल रही है। तो ये S1 के स्पीड से इधर जाएगी और ये S2 की स्पीड से क्या होगी? इधर आएगी। तो देखिए, अगर रिलेटिव स्पीड में आपको दो गाड़ी या दो कोई भी वाहन एक दूसरे के ऑपोजिट जाए तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो जुड़ जाता है, क्योंकि जो ये आपका टोटल डिस्टेंस है ये दोनों मिल करके ये S2 के स्पीड से इसको कवर करेगी और उतना ही ये S1 की स्पीड से कवर करेगी। तो ये कहीं पर जाकर के इधर मिल पाएंगे, इधर मिल जाएंगे। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए ये यहां से यहां तक एक डिस्टेंस होगी, ये दूरी, ये एक कोई गाड़ी दूसरी है और एक गाड़ी ये दूसरी है। ये कह रहे हैं कि हमें इन दोनों के बीच को कवर करना है दूरी को। तो ये अपने स्पीड से चलेगी और ये अपने स्पीड से चलेगी। तो क्या हो जाएगी? किसी जगह पर एक जगह पर क्या करेगी? कहीं पर तो मिलेगी जहां से ये इधर चले जाएगी और ये इधर चले जाएगी। वही सेम कंडीशन होता है। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड जो ये वाला स्पीड होता है S1 की और जो ये S2 अगर ऑपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, यानी हो जाएगा क्या? रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। यानी क्योंकि ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों ये अपने स्पीड से करेगी और ये अपने स्पीड से करेगी, मींस इन दोनों का स्पीड जुट जाएगा। अगर एक साइड से हम चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ये। उसी तरह सेम कंडीशन में आपसे पूछ दे, अगर टोटल स्पीड कितना हो जाएगा रिलेटिव? ये S1 प्लस S2। अब देखिए, जो रिलेटिव स्पीड आपको वहां पर टाइम पूछेगा, तो रिलेटिव स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में S1 प्लस S2, यानी S1 प्रथम गाड़ी की स्पीड, यानी फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो S1 है, सेकेंड कार की जो स्पीड है वो क्या है? S2 है। तो रिलेटिव स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में S1 प्लस S2। हो गया रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हम इसको कहेंगे, ये जो S1 प्लस S2 है ये आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। यही अगर देखिए, अगर यही आपका क्या हो जाएगा कि ये S1 ऐसे स्पीड से चल रही है और S2 भी इसी के स्पीड से चल रही है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे समझिए, इस वाले में आपको प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये कार है, कार ए 20 के स्पीड से चल रही है और इधर से कार बी 40 के स्पीड से चल रही है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यही है। क्या है? डिस्टेंस यही है। तो जो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो जो इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो ये टोटल डिस्टेंस है उसको दोनों मिलकर के कितने स्पीड से तय करेगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या करेगी? वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, मतलब तय करेगी, पूरा कंप्लीट कर देगी। आइए अब क्वेश्चन आपका आता है कि वो दोनों, अगर ये ट्रेन ऐसी है तो हो गया अपोजिट, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों चले तो, एक ही डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होगा, क्या होगा रिलेटिव स्पीड होते हैं। उसके बाद आपसे हम कहें कि एक गाड़ी है ए, ये देखिए ए यहां से चलना स्टार्ट करती है 20 किलोमीटर के हिसाब से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना स्टार्ट करती है यहाँ से, और जो कार बी है वो यहाँ से स्टार्ट करती है कितना? ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना स्टार्ट करती है। क्या करती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस फिक्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d किलोमीटर प्रति घंटा है। तो d को कवर करने में इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? देखिए ये 40 के हिसाब से चलेगी और ये किसके हिसाब से चलेगी? 30 के हिसाब से चलेगी। तो सेम डायरेक्शन में जब जाएगी, जब डायरेक्शन सेम होगा तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड जो होगा ये घट जाएगा, मीन्स 40 माइनस 30, जो दूरी ट्रेवल किया जाएगा मीन्स वो रिलेटिव स्पीड किसके स्पीड से तय किया जाएगा? ये 10 के स्पीड से किया जाएगा, क्योंकि ये 40 किलोमीटर इसकी स्पीड है और ये 30 किलोमीटर इसकी स्पीड है। तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर ये इसको 30 किलोमीटर को कवर कर लेगी। तो जो आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो जो इसका स्पीड है 10 किलोमीटर अधिक, उसी से आगे ट्रेवल करेगी, वो मीन्स उसी स्पीड से आगे क्या करेगी? उस दूरी को तय करेगी। इसलिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाता है, क्या रिलेटिव स्पीड जो हो जाता है ये क्या हो जाता है? घट जाता है। कब? जब दोनों कार्य या दोनों वस्तुएं एक ही डायरेक्शन पे क्या करते हैं? चलते हैं। आई होप कि रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखिए, जब एक ही डायरेक्शन में चले और आपसे पूछे कि ये दोनों आपस में कब मिले हैं, तो मिलने का समय होता है, देखिए मिलने का टाइम जो होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को बोलते हैं सापेक्ष गति। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सापेक्ष गति। ये सापेक्ष गति आपका हो जाएगा, यानी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब टोटल दूरी को ये रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति से वो क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। उसी तरह सेम कंडीशन में आपसे कहे कि अब एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगी, तो इसी दूरी को तय करने में वो कब एक दूसरे के पास मिलेगी। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से चल रही है और ये यहाँ से चल रही है, तो ये कितने समय बाद एक दूसरे को पास कर जाएगी, यानी ये इधर आ जाएगी और ये गाड़ी इस पर चली जाएगी। तो हमें इस पॉइंट को बताना है। तो इस पॉइंट के लिए जो आपका समय होता है, टाइम, ये टोटल दूरी यानी कुल दूरी अपॉन में सापेक्ष चाल। क्या होता है? सापेक्ष चाल, जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड, और ये बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, क्या? टीडी, और इसको बोलते हैं आपको टाइम। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं और आपको क्वेश्चंस पूरे कंप्लीटली समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद और 2-4 क्वेश्चंस लेंगे जिससे इस कंसेप्ट को आपके खोपड़ी में हम फिट कर पाए। देखिए ये कह रहा है क्या क्वेश्चन कि 2 बसें क्रमशः दिल्ली एवं आगरा से क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, जिनके बीच की दूरी टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर है। तो वह एक दूसरे को कब मिलेगी? तो देखिए आपको बताना है क्या? वो टाइम बताना है कि वो दोनों गाड़ी जो होंगी एक दूसरे को कितने समय के बाद वो मिल जाएगी। तो देखिए हमारा टोटल यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं कि एक दूसरे के इक्वल जा रही है। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, और एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा?
घट जाएगा। लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, क्योंकि एक दिल्ली से है और एक कहां से है, आगरा से आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 300 किलोमीटर का। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है, 300। आपको निकालना है क्या, कि वो किस समय आपस में क्या होंगी, मिल पाएंगे वो। तो 300 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब एक दूसरे के अपोजिट हो जा रही है, तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 37 किलोमीटर और प्लस ये हो जाएगा 38 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से आप क्या करिए, इसमें डिवाइड कर दिए, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। 75 से जब इसको कटाइएगा तो 4 आएगा, यानी 4 आवर, यानी 4 घंटों के बाद वो दोनों जो गाड़ी है आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और वहां से 4 घंटे के बाद क्या कर देगी, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसमें देखते हैं क्या है। तो चलिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ कंसेप्ट समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। देखिए कैसे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, करेंगे 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 405 किलोमीटर है। कार ए 10 बजे 75 किलोमीटर के चाल से तथा बी ए की ओर 11 बजे 35 किलोमीटर के चाल से आती है, तो वह किस समय मिलेंगी। देखिए आपसे इस कंडीशन में भी सिर्फ टाइम पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद या कब वो लोग क्या करेंगी, मिलेंगे दोनों गाड़ी आपस में। तो देखिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें स्पीड कितना है, टोटल डिस्टेंस दिया है या नहीं दिया है। तो देखिए इसमें हमारा टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 405 किलोमीटर। क्या दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है, 405 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए स्टेशन ये ए और ये स्टेशन ये बी, इनके बीच की दूरी कितना है, 405 किलोमीटर। ये 405 किलोमीटर है। ये कार हो गई ए और ये हो गई क्या, ये हो गई बी। ये 10 बजे चलती है, यहाँ से 10 बजे चलती है इसके लिए, इधर के लिए कितने बजे, 10 बजे चलती है। इसकी स्पीड क्या है, स्पीड है इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए ये 10 बजे यहाँ से स्टार्ट होती है चलना, और इधर से ये गाड़ी कितने बजे स्टार्ट होती है, 11 बजे स्टार्ट होती है। और इसकी स्पीड क्या है, ये जो कार है यहाँ से, ये कार कितनी इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे ये बताइए कि जो टोटल डिस्टेंस है 405 किलोमीटर, ये 10 बजे चलती है, चलना स्टार्ट करती है, और ये 11 बजे चलना स्टार्ट करती है। तो देखिए यहाँ से 10 बजे से 11 बजे के बीच में ये जो गाड़ी है ए, ये कितना 75 किलोमीटर दूरी तय कर चुकेगी। ये टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से वो 75 किलोमीटर तय कर चुकेगी, क्योंकि जो कार ए है वो 10 बजे चलना स्टार्ट करती है, और जो कार बी है वो 11 बजे चलना स्टार्ट करती है। तो हमारा डिस्टेंस बच कितना जाएगा, तो टोटल हमारा डिस्टेंस दूरी यहाँ पर कितना है, 405 किलोमीटर। उसमें से हम 75 किलोमीटर घटा दें, क्योंकि ये जो कार ए है वो 10 बजे स्टार्ट कर दे रही है, और कार जो है वो बी 11 बजे स्टार्ट कर रही है। तो इन लोगों के रिलेटिव स्पीड तो हम निकालेंगे जब वो एक ही समय पर चलना स्टार्ट करेंगी। तो यहाँ से जो 75 किलोमीटर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये 3 और ये 3। अब देखिए जैसे मान लीजिए कार जो ए है ये यहाँ तक आ चुकी है, अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल कराना है कौन सा, ये। अब इनके बीच का दूरी कितना हो गया, 330 किलोमीटर। अब देखिए ये इसका स्पीड कितना है यहाँ पे, 75 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल को जब ऐड कीजिएगा तो 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों कारों की। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है आपको, मतलब टोटल दूरी कितनी हमें अभी लेकर जाना है यहाँ से, 330 किलोमीटर। तो टाइम बराबर हमने आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो देखिए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 330 किलोमीटर, यहाँ पर 330 किलोमीटर अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी यहाँ पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना, ये 3, मतलब 3 घंटे बाद क्या हो जाएगी, 3 घंटे बाद वो आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। यानी देखिए दूसरी गाड़ी भी कितने बजे चली थी यहाँ से, 11 बजे। तो 11 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 के बाद 12, 1 और 2, यानी वो दोनों गाड़ी 2 बजे 2 PM पर आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आइए देखिए कह रहा है कि कार ए और कार बी के बीच का दूरी टोटल कितना है, यहाँ से 405 किलोमीटर है, 405 किलोमीटर है। कार ए बी के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 10 बजे चलना स्टार्ट करती है, और कार बी 11 बजे चलना स्टार्ट करती है। कहां से,
बी से, यानी पॉइंट जो बी है कार बी, पॉइंट बी से 11 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इधर चलना स्टार्ट करती है। तो देखिए ये 11 बजे चलती है और ये 10 बजे चलती है। तो 11 बजने में कार एक कुछ दूरी तय कर चुकी होगी, यानी 75 किलोमीटर वो दूरी तय कर चुकी होगी। यानी टोटल डिस्टेंस में से हम अगर 75 किलोमीटर घटा दें तो हमारा डिस्टेंस अभी बच कितना जाएगा, 330 किलोमीटर बच जाएगा, क्योंकि जो कार ए है यहाँ तक आ चुकी है। और रिलेटिव स्पीड हम तभी लगाते हैं जब दोनों कार एक ही साथ और एक ही समय से क्या करें, चलना स्टार्ट करती हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार ए की स्पीड हो जाएगी 75 किलोमीटर, कार बी की स्पीड हो जाएगी 35 किलोमीटर, और जो हमारा टोटल बचा दूरी जो हो जाएगा जिस पर हम रिलेटिव स्पीड लगा रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 330 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, अभी आपको बताएंगे, समय आपसे पूछे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन द रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा 75 किलोमीटर और प्लस 35 किलोमीटर यानी 110 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 330। तो 330 को मैंने 110 से डिवाइड कर दिया तो बच गया कितना, 3 घंटा। यानी कार बी कितने बजे वहां से स्टार्ट की थी चलना, 3 बजे, 1 बजे सॉरी 11 बजे चलना स्टार्ट की थी, उसमें 3 घंटा आप और ऐड कर दीजिएगा तो 2 बजे वो कार क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको डिस्टेंस पूछेगा। तो आइए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और देखिए इसमें आपको टाइम नहीं पूछा है, टाइम दे दिया है, लेकिन आपसे इसके डिस्टेंस पूछा है। कह रहे हैं कि 2 ट्रेन दिल्ली एवं पुणे से क्रमशः 7 बजे क्रमशः 85 किलोमीटर तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर विपरीत चलना चालू करती है तथा वह एक दूसरे को 3 बजे पास कर जाती है। मीन्स एक दूसरे को, मान लीजिए एक हो गया दिल्ली और ये हो गया आगरा, यानी क्या दिया है, दिल्ली और पुणे, ये दिल्ली से और ये पुणे से एक दूसरे की ओर 85 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की स्पीड से क्या करती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। और यहाँ पर आती है तो कितने बजे टाइम लग जाता है, 3 बज जाती है। तो पूछ रहा है कि इनके बीच यानी दिल्ली और पुणे के बीच का जो डिस्टेंस है उन ट्रेनों के बीच का वो कितना था, हमें डिस्टेंस इसमें बताना है। तो देखिए हमें इसमें ये देखना है कि हमें दिया क्या क्या चाहिए, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो पड़ती है रिलेटिव स्पीड की, एक पड़ती है आपकी डिस्टेंस की, और एक पड़ती है किसकी, टाइम की। लेकिन हमें इसमें क्या दिया है, स्पीड दे दिया है, स्पीड दे दिया है। चलिए आप ऐसे समझ जाएंगे, जैसे देखिए ये हो गया, मान लीजिए दिल्ली हो गया, और ये हो गया क्या, ये पुणे, ये हो गया दिल्ली और ये हो गया क्या, पुणे। एक रेल यहां से चल रही है और एक रेल क्या कर रही है, यहां से चल रही है। जैसे देखिए जो दिल्ली से ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 85 किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी ट्रेन 7 बजे चल रही है और ये भी इधर से 7 ही बजे चल रही है। ये नहीं कि ये 7 बजे चलेगी और ये 8 बजे चलेगी, बिल्कुल नहीं, ये भी 7 बजे चल रही है और ये भी कितना बजे चल रही है, 7 ही बजे चल रही है हमें। और देखिए इसकी स्पीड है कितना, 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो स्पीड है वो कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहीं पर इस जगह पर वो मिलती है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन इधर से चली तो यहाँ पर आ गई, और ये ट्रेन इधर से चली और यहाँ पर आ गई। लेकिन ये जिस पॉइंट पर मिलती है वो कितने बजे मिलती है, यहाँ पे 3 बजे मिलती है। कितने बजे, 3 PM में मिलती है, 3 PM में मिलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस हम निकालते हैं तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो हमें इसमें ये पता करना होगा कि दोनों ट्रेन जो है वो कितने घंटा चली है। आइए यहाँ से चलते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम बात करें 7 बजे की, 7 से लेकर के 3 बजे तक कितने घंटा हो जाएगा, 7 से देखिए 7 5 12 ऐसे हो जाएगा, 12 के बाद 1 2 3, यानी टोटल जो ट्रेन है वो 8 घंटा चली है टोटल। यानी जो ट्रेन है ये भी 8 घंटे और ये भी 8 घंटे चली है, यानी टोटल टाइम उन लोगों का कितना हो गया, ये 8 घंटा हो गया। कितना हो गया, 8 घंटा हो गया। और मुझे बताना है कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है, क्या कितने किलोमीटर है। तो हमें मिल गया कितना, ये टाइम मिल गया। और यहां से रिलेटिव स्पीड जब हम निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव जब स्पीड फाइंड कीजिएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट है ये, जब एक दूसरे का ऑपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये 85 किलोमीटर, ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 814 145 145 किलोमीटर। यहाँ पर टाइम क्या है आपका, टाइम है 8 घंटा। हमें निकालने क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा।
क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका 145 इंटू 8, जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 5 40 का 16 और 8 चौका 32 और कितना हो जाएगा 4, 32 और 4 36 का 4 लगा 3 और 8 और 3 11, यानी उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 1160 किलोमीटर है। जो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 1160 किलोमीटर है। क्या है 1160 किलोमीटर। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ये फिर से समझ लीजिए। देखिए आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन ये दिल्ली से चल रही है और एक ये पुणे से चल रही है और एक दूसरे की ओर कितने बजे चलना स्टार्ट करती है 7 बजे। ये चलना यहाँ से 7 बजे स्टार्ट करती है। देखिए 7 बजे चलना स्टार्ट करती है। इसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 85 किलोमीटर। ये जब एक दूसरे की ओर चलती है, मीन्स ये इधर चलती है और ये इधर चलती है, तो ये एक पॉइंट पर मिलती है। कितने बजे मिलती है ये 3 बजे मिलती है। अच्छा देखिए अगर ये दोनों स्पीड ऐसे चल रही है अपोजिट, तो हमें रिलेटिव स्पीड अभी पढ़ा है कि रिलेटिव स्पीड जो होता है अगर वो एक दूसरे की अपोजिट चले तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, यानी रिलेटिव स्पीड इन लोगों के बीच का हो जाएगा 85 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। हमें पता करना होगा कि वो अभी टाइम कितना लिए। तो देखिए 7 से लेकर के 3 बजे तक चलिएगा तो हो जाएगा 8 9 10 11 12 1 2 3, यानी टोटल 8 घंटे हो जा रहे हैं। तो टोटल टाइम आपका कितना लग जाएगा 8 घंटा। हमें फाइंड क्या कर रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, दूरी करने के लिए क्या होता है चाल गुणा समय होता है। तो देखिए चाल क्या है इनका, रिलेटिव स्पीड क्या है, इन सापेक्ष गति क्या है 145 किलोमीटर और टाइम कितना है 8 घंटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 860 किलोमीटर हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। इसी तरह छोटी छोटी वीडियो के साथ एक एक कॉन्सेप्ट का आपको हम कंप्लीट कराते जाएंगे और आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते जाइए।